जो कहता था कि कुछ नहीं होता अब रोता है और चुप नहीं होता, इसी तरह वो लोग जो ये कहते थे कि बाइकॉट से कुछ नहीं होता, उनको बताना चाहता हूं कि सिर्फ मैकडोनल्ड की मद में इसराइल को बाइकॉट के बाद जो लॉस पहुंचा है वो अकॉर्डिंग टू गूगल 7 बिलियन US डॉलर्स बनते हैं, जो पाकिस्तानी रकम 19 खरब 47 अरब 2 करोड़ 25 लाख 18 हजार रुपए बनते हैं। और ये सिर्फ मैकडोनल्ड की मद में होने वाला लॉस है। इसके अलावा कितनी इसराइली मसनूआत हैं जिनका बाइकॉट जारी है, और बाइकॉट के बाद कितने ही आउटलेट्स मैकडोनल्ड को अपने बंद करने पड़ गए हैं। बताने का मकसद ये है कि ये बाइकॉट की मुहिम ईमान का हिस्सा है, और ये तजवीज खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के कलों को फतह करने के लिए पेश की थी। तारीख का मुतालिया करें कि खैबर के कले इंतहाई मजबूत अमारात पे मुश्तमिल थे और ऊंचाई पर वाक़या थे। मुसलमानों ने जब लश्कर के साथ इनका मुहासरा कर लिया तो हुजूर ने फरमाया कि तुम अगर इन्हें पत्थर भी मारोगे तो वो पत्थर वापस आ जाता था, तीर भी मारोगे तीर वापस आ जाते थे, क्योंकि वो ऊंचाई पर थे। बिल्कुल आज अगर हम लानतें भेजते हैं, बददुआएं करते हैं इसराइल को, तो वो बेसूद हैं, जैसे खैबर के कलों पर हमला बेसूद था। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी मईशत ये खजूर के दरख्त हैं, जिसकी वजह से इनकी जिंदगियां आसूदा हैं। अगर तुम इन्हें शिकस्त देना चाहते हो तो इनकी ये मईशत, इनके खजूरों के दरख्त काट दो। इसके बाद तारीख ने देखा कि फिर वो घुटनों के बल आ गए जब उनकी मईशत पर जरब लगी। आज अगर आप भी उस जंग में शरीक होना चाहते हैं, क्योंकि गलियों में जाकर दू बदू जंगें लड़ने वाली अब वो दौर नहीं रहा, अब तो आसमानों से जंगें लड़ी जाती हैं। इसलिए अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो मुसलमान के पास तो यही हथियार है कि बुराई देखे तो उसे हाथ से रोके, नहीं तो जुबान से रोके, या फिर कुछ नहीं कर सकता तो दिल में बुरा समझे। ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। आप अगर उस जंग में शरीक नहीं हो सकते, कम से कम उनकी मसनूआत का बाइकॉट करें, उनकी मईशत पर कारी ज़रब लगाएं, उनकी मईशत पे वार करें, और फिर देखें वो एक रोज घुटनों के बल जरूर आएंगे। और अगर आज तक वो खैबर की जंग नहीं भूले तो फिर हम भी हजरत अली के